देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ बारिश से हालात बद से बदतर हो गए हैं। चाहे पहाड़ी इलाके हों या फिर मैदानी इलाके, हर तरफ सैलाब का मंजर है, खतरा है। अहमदाबाद से खबर आप जानिए, चूंकि गुजरात के अलग अलग इलाकों में बाढ़ ने लोगों को घेर लिया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पानी पूरी तरीके से भर चुका है, चाहे एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीर हो या बाहर की तस्वीर हो। इनफैक्ट रनवे पर भी पानी आ गया है। भारी बारिश के बाद एयरपोर्ट के अंदर पानी ही पानी है, रनवे पानी से भर चुका है। एयरपोर्ट पर यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। जो लोग अपनी फ्लाइट लेने के लिए पहुंचे थे वो एयरपोर्ट पर जहां तहां परेशान हो रहे हैं। साथ ही रनवे पर पानी आ जाने की वजह से फ्लाइट्स पर भी असर अब हो रहा है। आप देखिए, एयरपोर्ट जैसी जगह अगर पानी पानी हो जाए तो अंदाजा आप लगाइए कि जो छोटे इलाके होंगे या फिर जो छोटे तबके के इलाके होंगे, गांव होंगे, वहां स्थिति कैसी होगी। गुजरात के अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं, खौफ पैदा करने वाली हैं। इंसान बहे चले जा रहे हैं, मवेशी बह रहे हैं, गाड़ियां मानो ऐसे बह रही हैं जैसे खिलौने हों। ऐसे में गुजरात के अलग अलग हिस्सों से आई हुई तस्वीरें लोगों में खौफ पैदा कर रही हैं। जो लोग घर में हैं वो घरों में ही कैद होकर रह गए हैं। जो लोग अगर गलती से भी सड़क पर आए तो फिर खतरे ने उन्हें घेर लिया है। पानी के सैलाब में वो घिरे हुए नजर आते हैं। गुजरात के जूनागढ़ में बाढ़ जैसे हालात में लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। पानी में एक महिला फंस गई जिसका रेस्क्यू किया गया बमुश्किल। मूर्ति विसर्जन के लिए ये महिला पहुंची हुई थी, अचानक से ज्यादा पानी के बीच में घिर गई। राहत बचाव की टीम तुरंत मौके पर पहुंची, महिला को बचाने की कोशिश शुरू हुई। एनडीआरएफ के जवान आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। पुलिस प्रशासन की टीम अलग अलग जगह लोगों को रेस्क्यू भी कर रही है, लोगों से अपील भी कर रही है कि अरे घर से आप मत निकलिए, बाहर खतरा है। अब ऐसे में जो मूर्ति विसर्जन करने जो महिला गई थी वो अचानक से गहरे पानी के बीच में फंस गई। फिर जैसे तैसे महिला की जान को बचाया गया। इकलौती ऐसी तस्वीर नहीं है, बल्कि गुजरात से अलग अलग इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर लोगों को बमुश्किल उनकी जिंदगी को बचाया जा रहा है। गुजरात में अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें इसी तरह की सामने आ रही हैं। जूनागढ़ में अलग अलग जो पॉश इलाके हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, घरों के आसपास ऐसा मानो दरिया बह रहा है और गाड़ियां ऐसे उसमें बह रही हैं जैसे खिलौने हों। मवेशी बहते चले जा रहे हैं, चीख पुकार चारों तरफ मची हुई है। जो लोग दोपहिया वाहन पर जा रहे थे वो भी बहते हुए नजर आए। बाइक स्कूटी बह गई, लोग बह गए, चीख पुकार मच गई और साथ ही साथ मवेशी भी बहते हुए इस पानी में नजर आए। गाड़ियों से जो लोग जा रहे थे, चार पहिया वाहन से अगर सोच रहे होंगे कि सेफ रह जाएंगे, वो भी पानी में बहते हुए नजर आए। गुजरात के जूनागढ़ में बाढ़ के हालातों के बीच में लोग दहशत में हैं। पानी में फंसी महिला के रेस्क्यू की तस्वीरें आपने देखी अलग अलग हिस्सों में। अब इसी तरह से बारिश से हाहाकार मचा हुआ है और बारिश से हाहाकार के बीच में तिनकों की तरह सड़क पर गाड़ियां बहती हुई नजर आ रही हैं। गिरनार पर्वत पर मूसलाधार बारिश से सैलाब जैसी स्थिति आ गई। गुजरात के जूनागढ़ में अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। तिनकों की तरह बहती हुई गाड़ियां ये बता रही हैं कि जब गाड़ियों की कोई बिसात नहीं तो इंसान इस सैलाब के बीच में उतरने की कोशिश भी ना करे, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जान भी जा सकती है। कामेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि हिमाचल का अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। साथ ही सुजाता महाराष्ट्र के हिस्सों में किस तरीके से लोगों को खतरे ने घेर लिया है वो बताएंगी। सुजाता, चूंकि आप जहां पर हैं वहां तेज हवाएं चल रही हैं, अभी मौसम वहां पर कैसा है? सुबह तो बारिश थी। बिल्कुल रचना, देखिए इस समय मैं जुहू बीच पर मौजूद हूँ, जहाँ पर हमेशा जब आप आएंगी तो यहाँ पर जो है तेज़ हवाएं चलती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप आज देखिए तो रविवार का दिन है और लोग यहाँ पर अपने परिवार के साथ आए हुए हैं। हालांकि बारिश इस समय रुकी हुई है, लेकिन येलो अलर्ट इस समय मुंबई में जारी किया गया है और इसी के साथ जो है यहाँ पर लोग मौजूद हैं और सभी, लेकिन इसी के साथ लाइफ गार्ड्स को भी यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की जो है अप्रिय दुर्घटना ना हो। और जिसके चलते अगर आप देखें तो आज जुहू बीच पर और जो समुद्री इलाके हैं वहाँ पर 4 मीटर तक का हाई टाइड का जो है वेदर फोरकास्ट द्वारा, जो मौसम विभाग द्वारा जो है वो अनुमान लगाया गया है, जिसके चलते 2 बजे का हाई टाइड है, जिस वजह से अभी तो लोगों को छोड़ा गया है, लेकिन कुछ ही समय बाद इन्हें यहाँ से हटा दिया जाएगा। ये जो रस्सी आप देख रही हैं, इस रस्सी के पीछे सभी को ले आया जाएगा और वहाँ पर अंदर एंट्री जो है वो बंद कर दी जाएगी। इसी के साथ जो बीच का साफ सफाई का काम है वो भी शुरू किया गया है। तेज बारिश और तेज हवा के चलते जो कचरा समुद्र के किनारे आता है उन सभी को साफ
साफ करने का भी काम यहाँ पर बीएमसी द्वारा किया जा रहा है। और यही वो बीच है जहाँ पर कुछ दिन पहले जो है कुछ बच्चे जब वो तैर रहे थे तब डूब गए थे, और वो दूसरी घटना थी। 2 बार ऐसी घटना जुहू बीच पर हो चुकी है जब बच्चे यहाँ पर खेलने आते हैं और वो डूब जाते हैं, जिसके चलते जो है सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, ताकि कोई भी अगर अंदर जा रहा है, समुद्र के किनारे जा रहा है, तो उसे वहाँ पर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और इसी के साथ मुंबई में आज भारी बारिश के भी आसार मौसम विभाग द्वारा लगाए गए हैं। और साथ ही महाराष्ट्र के ऐसे कई इलाके जिसमें रायगढ़, कोल्हापुर, यवतमाल तक आता है। यवतमाल में अब तक 100 से ज़्यादा लोगों को जो है रेस्क्यू कर उन्हें एक सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। इसी के साथ इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर, 2 हेलीकॉप्टर को वहां पर ले जाया गया है, ताकि लोगों को वहां से जल्द रेस्क्यू किया जा सके, क्योंकि रचना हालत बहुत बेहाल होती जा रही है। बाढ़ जैसे आसार थे, लेकिन अब बाढ़ आ चुका है, तो लोगों को जो है जो सैलाब का सामना करना पड़ रहा है वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उन्हें ठेस पहुंचा रहा है, और लोगों को दिक्कतें बहुत हो रही हैं, जिसके चलते उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए, उन्हें उनका जो है ट्रीटमेंट देने के लिए एनडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है। जी रचना, एनडीआरएफ की टीमों को जमीन पर तैनात किया गया है। और अब जैसा कि बता रही है सुजाता कि जमीन से लेकर आसमान तक निगाहें हैं, और इमरजेंसी हालात में हेलीकॉप्टर्स के जरिए लोगों को बचाया जाए, इस तरह के भी इंतजाम है। हमारे साथ जयेश सोनी भी जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ नवीन निशान दिल्ली का अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। जयेश, चूंकि गुजरात में सबसे ज्यादा डरावनी तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, इनफैक्ट जूनागढ़ से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। अचानक से हालात कैसे हुए? क्या बारिश इतनी ज्यादा हो गई, नदियां ओवरफ्लो हुई, ये पॉश इलाकों में पानी कैसे आया? ये बारिश जो कम समय में बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से ये सारे हालात सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी थी उसके अंदर साफ तौर पर बताया गया था कि बहुत भारी तेज बारिश होने की आशंका जताई जा रही थी, और एक साथ मतलब कुछ ही घंटों में कई इंच बारिश होने के कारण जो जल भराव है वो इतना तेज हो गया था कि लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। कई जगहों पर जो गाड़ियां है, वाहन है, वो पानी में बहते नजर आए, तो कई जगहों पर मवेशियां भी बहती नजर आई है, और कई लोगों के यहाँ पर बाढ़, ये तेज बहाव पानी में बहने से मौत होने के जो खबर है वो भी मिल रही है। नवसारी के अंदर भी कल एक 18 साल का जो स्टूडेंट था वो एग्जाम देने के लिए आया था अपने पिताजी के साथ, और वो तेज बहाव में बह गया है। पिताजी को तो हालांकि वहां पर स्थानिक लोगों ने बचा लिया था, लेकिन वो जो 18 साल का जो स्टूडेंट था उसको बचाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया था, और वो पानी में बह गया था। जो उसकी बॉडी कुछ दूरी पर से एनडीआरएफ की टीम ने जो है वो निकाली थी। साथ ही जूनागढ़ जैसे इलाकों में भी कई जगहों पर लोगों के बहने की समाचार भी मिल रहे हैं। रचना, कामेश्वर तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। नवीन निशान का मैं रुक कर लेती हूँ। नवीन, अभी पिछले दिनों दिल्ली में जिस तरीके की आफत लोगों को मिली, लोगों को उस आफत ने घेरा, सड़कें ब्लॉक हो गई थी, नदियां जैसी सड़कें यहाँ पर नजर आ रही थी, जैसे तैसे खतरे के निशान से नीचे यमुना पहुंची, लेकिन आज फिर से खतरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए बता दें, आज सुबह 10 बजे यमुना का जो जल स्तर है वो 206.1 मीटर दर्ज किया गया है, यानी खतरे के निशान से जो यमुना नदी है वो तकरीबन 70 पर बह रही है, यानी यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। और सर आवाज जा रहे हैं वो 206.7 तक पहुंच सकता है शाम 4 से 5 के बीच में। और अगर इतना जलस्तर यमुना का पहुंचता है तो निचले इलाके, खासकर जहां से यमुना का जो जल भराव है वो अब लगभग खत्म हो चुका है, उन तमाम इलाकों में यमुना का पानी फिर से भरने लगेगा। लोगों की परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है। हथनीकुंड बराज से लगातार पानी यमुना में छोड़ा जा रहा है, जिस वजह से जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रशासन इस बार पहले से ही अलर्ट है, लगातार मुनादी करवाई जा रही है, और जो लोग अभी भी यमुना के निचले इलाके में हैं उन्हें वहां से लगातार इवैक्यूएट किया जा रहा है। जी रचना, नवीन बता रहे हैं कि जो तटीय इलाके हैं वहां से लोगों को हटाया जा रहा है। कुछ नई तस्वीरें भी हैं, और पीसीआर उन नई तस्वीरों को आप चलाइए,
क्योंकि गुजरात के जूनागढ़ में जैसे मैंने कहा कि एक के बाद एक कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें आपको मवेशी बहते हुए दिखेंगे, जिसमें लोग जहां तहां फंस गए हैं अपनी जान बचाने के लिए मशक्कत करते हुए नजर आएंगे, रेस्क्यू टीम उन्हें बचाती हुई नजर आएगी। और अब कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो कि रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं, जिसमें गाड़ी बह रही है, इंसान बह रहे हैं, एक लड़की पापा पापा चिल्लाती है। इस खतरे को देखकर, इन आवाज़ों को सुनकर महसूस किया जा सकता है कि ये खतरा अकेले गुजरात तक नहीं है बल्कि महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है, पहाड़ी इलाकों तक पहुंच चुका है और अब दिल्ली में भी ये खतरा दस्तक दे रहा है, जैसे कि नवीन निशांत ने अभी अपडेट दिया। कामेश्वर, आवाज़ मिल रही है आपको? जी जी। कामेश्वर, शिमला में अभी मौसम कैसा है? शिमला में यदि बात की जाए रचना जी, बीते रात्रि से हल्की हल्की वर्षा हो रही थी, लेकिन अभी जो मौसम है अभी धूप खिली हुई है। लेकिन यदि देखा जाए जो बादल फटने का क्रम है अभी भी लगातार जारी है। 24 घंटों की बात की जाए तो शिमला और कोटखाई में जो बादल फटा उसमें 2 लोगों की मौत चली गई है और रोडू में लगभग 3 लोग फ्लड में बह चुके हैं। ऐसे में लगातार हिमाचल प्रदेश की स्थिति दयनीय है। नेशनल हाईवे की बात करेंगे, लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन दोबारा नेशनल हाईवे बंद होते जा रहा है। ऐसे में जो लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, खासकर जो देखा जा रहा है जो कि कुछ ऐसे रिमोट एरिया है जहां पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से खाद्य आपूर्ति पहुंचाई जा रही है। ऐसे में जो हिमाचल प्रदेश में अभी तक लगभग 8,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। वही मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा है कि लगभग 25 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में जो वर्षा है अत्यधिक होगी। वहीं यदि बात की जाए तो कुछ ऐसे सब डिवीजन है जहां पर स्कूलों को 25 जुलाई तक बंद कर दिया गया है। योग सब डिवीजन की बात की तो वहां 25 जुलाई तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया है। इसके अतिरिक्त आनी विधानसभा क्षेत्र में जहां निजी स्कूल और सरकारी स्कूल है वहां बंद कर दिया गया, क्योंकि जो चेतावनी दी गई है मौसम विभाग के अनुसार जो पहाड़ी क्षेत्र अधिकांश क्षेत्र में बादल फटने की अधिक संभावना है। यदि बात की जाए अभी तक 24 जून से अभी तक जो हिमाचल प्रदेश है 154 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, वही 187 लोग अत्यधिक घायल हुए। यदि घरों की बात की जाए तो अत्यधिक नुकसान हुआ। जो घर है 592 पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। जो आंशिक रूप से घर है 5,268, वहीं दुकानें 235 और गौशाले 1,616। तो ऐसे में जो हिमाचल प्रदेश में लगातार अभी केंद्र की टीमें भी आई थी, उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से रिपोर्ट प्रस्तुत की और वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह हिमाचल सरकार भी मान रही है कि हजारों करोड़ का नुकसान हो गया है, लोगों की जान जा रही है, लोग लापता हो रहे हैं और यही हालात देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहे हैं। आप सभी रहिएगा। जिन तस्वीरों का मैं जिक्र कर रही थी, गुजरात से एक एक जो तस्वीर सामने आ रही है उन तस्वीरों को आप देखिए, पूरे स्क्रीन पर इन तस्वीरों को दिखाइए, साथ ही एम्बियंस भी हम सुनवाएंगे, ये बताएंगे कि खतरा जब लोगों ने महसूस किया तो कैसे चीख पुकार मच गई। इसमें एक लड़की को सुना जा सकता है पापा पापा भैया कहते हुए वो चिल्ला रही है, गाड़ियां बह रही हैं और इन्हीं गाड़ियों में उसके पापा हैं, उसके भाई हैं जो कि सैलाब में बह गए हैं और अब दिखाई नहीं दे रहे। लड़की जिस तरीके से चिल्ला रही है समझा जा सकता है कि खतरा कितना बड़ा है। अगर आप गाड़ी भारी भरकम गाड़ी में भी निकलते हैं तो तिनकों की तरह वो गाड़ियां बह रही हैं। अब कुछ और तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये रिहायशी इलाके की, पौष इलाके की तस्वीर है, जूनागढ़ की ये तस्वीर है जहां पर आप देखेंगे सैलाब बढ़ता हुआ, पानी का स्तर बढ़ता हुआ और इसी पानी में गाड़ियां कैसे हिचकोले खा रही हैं, गाड़ियां कैसे इधर से उधर जा रही हैं, तिनकों की तरह हिल रही हैं, बह रही हैं और इन भारी भरकम गाड़ियों की बिसात इस सैलाब के आगे कुछ है नहीं। अब कुछ और तस्वीर आप देखेंगे, ये देखिए, पानी देखकर ही मालूम हो रहा है, ये सैलाब देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये खतरा कितना ज्यादा बड़ा है। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि खतरा फिर अपने साथ सैलाब लेकर चलता रहा और जहां जहां से ये सैलाब गुजरा वहीं वहीं तबाही अपने साथ लेकर चला। आगे जो तस्वीर आप देखेंगे उनमें कुछ मवेशी आपको बहते हुए दिखेंगे। इंसानों का वजन फिर भी कम होता है, मवेशियों में ज्यादा वजन होता है। और ये देखिए, जब बहाव तेज था लोग कैसे एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आए, लेकिन नाकाम रहे। और फिर कुछ और लोग आते हैं जो यहाँ फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश करते हैं। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज है कि पांव उखड़ रहे हैं, पांव की जो ग्रिप है जमीन पर वो उखड़ रही है। लोग इस सैलाब में बहते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखिए, ये मवेशी कैसे पानी में बह रहे हैं, इनकी भी कोई बिसात इस सैलाब के सामने है नहीं। इंसानों के मुकाबले मवेशियों का वजन ज्यादा होता है, लेकिन देखिए 1 2 3 4 5 6 आप गिन भी नहीं पाएंगे और एक के बाद एक ये मवेशी इस सैलाब में बहते चले गए। अनुमान आप लगाइए गुजरात के जूनागढ़ में किस तरह के हालात हैं और इसीलिए लोग पूछ रहे हैं क्या यही है गुजरात मॉडल।
जिसमें किसी भी तरह से पानी की निकासी के इंतजाम नहीं। तेज बहाव में गाड़ियां ऐसे बह रही हैं जिससे स्पीड भर रही हो। और देखिए, भारी भरकम बड़ी सी गाड़ी पल भर में आंखों से ओझल हो जाएगी, क्योंकि सैलाब इतना ज्यादा है। इस सैलाब में गाड़ियां भी ऐसे बह रही हैं जैसे खिलौने। हुई मवेशी इस पानी में डूबते हुए, ये एक और तस्वीर आप देखिए। जरा सोचिए, जिन्होंने इन मवेशियों को पाला होगा उनके सामने ये मवेशी बह गए, कोई कुछ कर नहीं पाया। इस सैलाब के आगे हर कोई बेबस है, लाचार है। और ये भयावह स्थिति गुजरात के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त देखने को मिल रही है। जयेश, ये तस्वीरें ऐसी लगती हैं जैसे बादल फटने के बाद तबाही होती है, जैसे सैलाब एकदम से आता है, संभलने का मौका तक नहीं मिलता। ये गुजरात के जूनागढ़ में इतनी तबाही एक साथ कैसे आई? रस्ता में बता दूं कि जो इलाका है जूनागढ़ का इलाका, वो पहाड़ी इलाका है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत ही कम समय में इतनी ज्यादा बारिश हो गई और पहाड़ की ओर से जो पानी बहकर आया, वो उसका जो बहाव था वो इतना तेज था कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। और एक साथ इतनी बड़ी तेजी से पानी आया है कि लोग संभले उससे पहले वो बहा कर ले गया। उसके रास्ते में जो कुछ भी आया उसको उसने बहा दिया है। ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर जो सक्करबाग जू वहां पर जो स्थित है जूनागढ़ के अंदर, वो पूरा नदी में तब्दील हो गया है। इतना पानी वहां पर भर चुका है कि वहां किसी का भी जाना मुश्किल हो गया है। मैं आपको बता दूं कि वहां पर कई तरह के जो जंगली पशु है उसको वहां पर रखा गया है पिंजरे के अंदर। तो वहाँ की स्थिति क्या होगी उसका अभी आकलन लगाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। साथ ही जो तस्वीरों में जैसे हमने देखा कि मवेशी जैसे बह रहे थे, उसके साथ साथ कई गाड़ियां ऐसे तिनकों की तरह बह गई है। तो ये जो मंजर है वो यही कारण है कि जो पहाड़ियों पर से जो पानी बहुत ही तेज बहाव से एक साथ आ गया, इसके कारण ये पूरा जो मंजर ये खतरा बहुत बड़ा है। ये खतरा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये चीख पुकार बता रही है कि लोग कितने ज्यादा लाचार बेबस नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पहले ज्यादा नुकसान की खबर थी। 8 जिलों को लेकर हालांकि आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के हालात अभी भी बने हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में जहां यमुना का जलस्तर बढ़ना, यानी कि लोगों की टेंशन बढ़ना, 24 जुलाई से मौसम विभाग ने कहा है कि फिर से दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना दिखती है। अगर फिर से बारिश होती है, हथिनीकुंड बैराज से फिर से पानी इस तरीके से छोड़ा अगर जाता है, तो दिल्ली की सड़कों पर सैलाब फिर से नजर आएगा, जिसका सामना पिछले दिनों दिल्ली के लोगों ने किया है। सुजाता, जुहू बीच पर चूंकि संडे भी है, लोगों का जमावड़ा बहुत ज्यादा है, क्या लोग जान रहे हैं कि खतरा उन्हें भी घेर सकता है? बिल्कुल रचना, और देखिए लोग जान रहे हैं और ये प्रशासन भी जान रहा है, जिसके चलते यहाँ पर अगर आप देखें तो जुहू बीच पर पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की जो है अप्रिय दुर्घटना यहाँ पर ना हो। और इसी के चलते जो है अगर आप देखें तो जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि वो नज़र रखें कि कोई भी समुद्र के किनारे ना जाए। और इसी के साथ लाइफ गार्ड जो है वो भी मौजूद है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि आज रविवार है और लोग संडे के दिन अपने परिवार के साथ, अपने छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर घूमने आते हैं और जो वेदर है, जो मौसम है, उसके मजे लेने आते हैं। तो ऐसे में आज भी रविवार के दिन अगर आप देखें तो पिछले कई दिनों से लोग अपने घर में बारिश के चलते या जो मौसम था उसके चलते घर में थे या अपने काम अपने दफ्तरों पर थे और जल्दी निकल नहीं पा रहे थे, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर था। लेकिन आज जब बारिश नहीं हो रही है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग जो है वो अपने परिवार के साथ, अपने छोटे बच्चों के साथ आए हुए हैं और मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। और ऐसे में आइए इनसे ही जानते हैं और थोड़ी बात भी करते हैं। मैम, क्या बोलेंगी? आज संडे है, आप यहाँ पर अपने बच्चों के साथ आई हैं। बस फन टाइम कर रहे हैं, संडे को बच्चों के साथ एंजॉय करने आए हैं। बिल्कुल। और आज जुहू बीच पे देख रहे हैं मुंबई में कितने दिनों से जो है लगातार भारी बारिश भी हो रही है, तो क्या कुछ आप लोग प्रिकॉशंस, छाता वगैरह लेकर आए? हम लोग छाता लेके आ रहे हैं कि भाई देखो अगर बारिश आ जाए तो उनको तो सिक्योर कर पाए। बिल्कुल। और अभी यहाँ पर हम देखें कि बहुत जल्द लोगों को भी आना बंद कर देंगे, बिकॉज जुहू बीच हमेशा जो है बंद ही रहता है लोगों के लिए। यस यस, हाँ, क्योंकि अभी हाई टाइड भी चल रहा है ना, थोड़ा बारिश है, इसके लिए थोड़ा सिक्योर करके आए कि थोड़ा पीछे के साइड रहे तो उनको थोड़ा खेलने मिले। ये महिला है जो देखिए, जान रही समुद्र है, बता रही है से कि दूर हाई अपने टाइड का बच्चों को खतरा इस रहता तरह- है, तेज हवाएं चल रही हैं, मौसम कभी भी बदल रहा है, बारिश हो सकती है, उसके बावजूद अपने परिवार के साथ आए हैं लोग। और जैसे सुजाता बता रही है कि वहाँ पर रेस्क्यू टीम पहले से तैनात है, किसी भी तरह की अनहोनी घटना होने से पहले
पहले ही रोका जा सके, ऐसी घटनाओं से बचा जा सके, ये इंतजाम भी है। सुजाता, कामेश्वर, साथ ही साथ जयेश सोनी, नवीन निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया। देश के अलग अलग हिस्सों से अपडेट हमने मौसम को लेकर आपके सामने रखा। बहुत ज्यादा सावधान और सतर्क रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।